जब 125 सीसी बाइक लेने की बात हो ना तो कन्फ्यूजन बहुत है, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है और मार्केट में हर किस्म की बाइक आपको मिल जाएंगी। जैसा जैसा आपका बजट है उसी हिसाब से आपको बाइक मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे दो मानी जानी कंपनी हैं, एक तरफ हीरो, दूसरी तरफ होंडा, और दोनों के ही जो 125 सीसी की बाइक हैं बहुत ज़्यादा सेल होती हैं। अब कुछ लोग तो हैं कि पैसे के अकॉर्डिंग जान लेते हैं कि उनके लिए कौन सी बाइक परफेक्ट है और उनकी ज़रूरत क्या है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो जान ही नहीं पाते हैं, सिर्फ उनको हीरो की बाइक लेनी है तो हीरो की लेते हैं, होंडा की लेनी है तो होंडा की लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जानना चाहिए कि कौन सी बाइक में आपको क्या मिलता है, किस चीज़ के लिए कौन सी बाइक बनी है। वैसे तो मैं प्राइस की बात करूं, जो साइन 125 आप देख पा रहे होगे ना, ये 99,000 ऑन रोड में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक आप देख पा रहे होगे, ये भी 2026 का नया वाला मॉडल है और ये 1,03,000 यानी 1,03,000 में आपको मिल जाएगा। लगभग 4,000 रुपये का डिफरेंस है। अब 4,000 रुपये आपको कम खर्च करना चाहिए या 4,000 रुपये आपको ज़्यादा खर्च करना चाहिए, चलिए दिखाता हूँ। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये दोनों बाइक एक ही शोरूम पर आपको मिल जाएंगी, चाहे आप साइन लो या फिर सुपर स्प्लेंडर लेना चाहते हो। और जैतपुर में शोरूम है, न्यू राइड मोटर्स के नाम से है। स्क्रीन पे शोरूम विजिबल हो रहा है, साथ में नंबर विजिबल हो रहा है, तो आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। वीडियो का रेफरेंस लेके आओगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब चलो कंपैरिजन दिखाता हूँ। देखो फ्रंट में क्या है, साइन 125 में यहाँ पे हालोजन सेटअप देखने को मिलता है, क्रोम एलिमेंट हैं एंड हालोजन वाले यहाँ पे इंडिकेटर आपको मिल जाएंगे। जबकि यहाँ पे सुपर स्प्लेंडर में देखोगे तो यहाँ पे LED DRL मिल जाएंगे, LED हेडलाइट का सेटअप है, क्रोम एलिमेंट यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। तो सीधा सीधा सा अंतर है, यहाँ पे LED के साथ में लाइट है एंड साइन में आपको हालोजन के साथ में लाइट है। इसके बाद सस्पेंशन 30 mm के हैं एंड यहाँ भी 30 mm के आपको मिल जाएंगे। टायर साइज फ्रंट वाला 80/118, बाइब्रेक के ब्रेक सेटअप, 240 mm की डिस्क आपको मिलेगी। सेम आपको यहाँ पे 80/118 का टायर, 240 mm की डिस्क, निसिन के ब्रेक कैलिपर आपको मिलेंगे। फ्रंट आपने देख लिया है अच्छे तरीके से। अब आ जाओ इंजन पे। भाई इंजन में डिफरेंस आपको मिलेगा। ये जो इंजन है ये आपको 10.5 bhp की पावर एंड 11 Nm का टॉर्क ये निकालती है बाइक साइन 125। किक स्टार्ट का ऑप्शन आपको मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आपको मिलेगा 162 mm का। अब आ जाओ सुपर स्प्लेंडर। ये जो इंजन आप देख पा रहे होगे, ये इंजन भी 125 सीसी का है, लेकिन पावर इसकी कम है, 9 bhp की पावर है एंड टॉर्क की बात करें तो 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे लगभग 165 mm का है, किक स्टार्ट के साथ आता है। अब मैं आपको सीधा सीधा बताऊँ, साइन 125 में पावर एंड टॉर्क दोनों आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो ये आपने जान लिया है। एंड वजन की बात कर लें, सुपर स्प्लेंडर 121 किलो की है एंड साइन 125 यहाँ पे आपको मिलेगी 113 kg की। तो अगर बाइक के स्टेबिलिटी की बात करें तो हाईवे पे ज़्यादा स्टेबल रहेगी सुपर स्प्लेंडर, क्योंकि वजन उसका आपको ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, 10.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको साइन 125 में मिलेगी। एंड अगर टॉप से देखोगे तो टॉप से डिज़ाइन कुछ ऐसा है, मस्कुलर लगता है देखने में, बल्कीनेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिलेगा। लेकिन सुपर स्प्लेंडर में क्या है, अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी बढ़ जाती है एंड टैंक भी काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है। यहाँ पे 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये आपने जान लिया है। अभी इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे आ जाओ। देखो कंसोल में देखोगे तो यहाँ पे वाइट डिस्प्ले के साथ में है, यहाँ पे गियर इंडिकेशन पोजीशन आपको मिल जाएगा, डिजिटल डिस्प्ले है एंड यहाँ पे आपको टोटल किलोमीटर, ट्रिप A, ट्रिप B, यहाँ पे रियल टाइम माइलेज आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे C टाइप चार्जिंग पोर्ट की सुविधा है, तो आईफोन एंड्रॉयड दोनों चार्ज हो जाएंगे। लेकिन इसकी जो रबड़ की क्वालिटी है सही नहीं है, जो इसको क्लोज करता है चार्जर को। एंड यहाँ पे पास वगैरह का स्विच, हॉर्न कुछ ऐसा, ऑटो स्टार्ट का स्विच यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे सुपर स्प्लेंडर पे। ये मीटर कंसोल वही है जो स्प्लेंडर एक्सटेक में लगा हुआ है। इस इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको कनेक्टर फीचर्स मिलते हैं, लेकिन सिर्फ कॉल, SMS, अलर्ट वाले डिटेल। यहाँ पे ट्रिप A, ट्रिप B एंड आपको किलोमीटर टोटल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाएगा। ये आपको एम्बर LCD के साथ देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे i3s का बटन जो फ्यूल की सेविंग करेगा। यहाँ पे आपको ये पावर स्टार्ट का बटन अलग से, हजार्ड लाइट यहाँ पे मिलेगा, पास वगैरह है एंड हॉर्न कुछ ऐसा है। यहाँ पे जो चार्जिंग पोर्ट की सुविधा है ये आपको USB टाइप देखने को मिल जाएंगी। लेकिन जो चार्जर क्लोज करने वाला सिस्टम है ना, इसका मुझे ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि अगर पानी पड़ेगा तो जो साइन 125 है उसमें कहीं ना कहीं पानी जाने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोजिंग सिस्टम है ये थोड़ा सा बढ़िया दे रखा है, जो इसका कवर है चार्जर का। अभी क्या है कि इसको एक बार बंद करते हैं, सीधे आते हैं सीट पे, और मुद्दे की बात यहीं पे शुरू होती है।
ये जो सीट है यहाँ पे 795 mm की है, वाइडर है, लंबी भी है, आसानी से आप लॉन्ग टूर पे जा सकते हो एंड बैठने में बहुत ज़्यादा बढ़िया है, कंफर्ट आपको पूरा मिलेगा। एंड यहाँ पे देखोगे तो ये भी लंबी चौड़ी सीट आपको मिलती है, कंफर्ट पूरा आपको यहाँ भी मिलेगा। अब देखो दोनों ही कंफर्ट आपको देंगे, दोनों में से ऐसा नहीं है कि कोई बाइक आपको कम कंफर्ट देगा अगर इन दोनों बाइक में से कोई बाइक आप सिलेक्ट कर रहे हो, लेकिन अंतर क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले आप देख लो सारी चीज़ें। यहाँ पे क्या है, ये आपको 90 सेक्शन के टायर मिलेंगे, 130 mm ड्रम ब्रेक के साथ में है। बैक से प्रोफाइल यहाँ पे हाइलोजन वाली टेल लाइट, हाइलोजन वाले इंडिकेटर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको 90 सेक्शन के टायर मिलेंगे, 18 इंच के हैं, तो दोनों में सब चीज़ें आपको लगभग सेम मिलती हैं। 130 mm का ड्रम ब्रेक है, यहाँ पे टेल लाइट हाइलोजन वाले बिंकर्स। ग्रेव हैंडल देख लो तो यहाँ पे कुछ ऐसे मिलेंगे एंड यहाँ भी आपको कुछ ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे। एक्सेसरीज के तौर पे साइड गार्ड है, लेडी फुटर्स है, साइड स्टैंड, मेन स्टैंड एंड यहाँ पे भी आपको साइड गार्ड, लेडी फुटर्स, साइड स्टैंड, मेन स्टैंड, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब मैं बात कर लूँ माइलेज की सीधी देखो सुपर स्प्लेंडर जो है ये करीब आपको 45 kmpl की माइलेज निकाल के देगी एंड जो साइन 125 है ये लगभग आपको 50 से 55 भी दे देगी। तो ये डिफरेंस है क्योंकि इसका वजन हल्का है एंड इंजन में पावर थोड़ी सी ज़्यादा आपको मिलती है, साथ में पावर टू वेट रेशियो भी आपको ज़्यादा मिलेगा। अब बात निकल के ये आती है कि कौन सी बाइक आपको लेना है, किस बाइक पे आपको जाना चाहिए। देखो यहाँ पे वारंटी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप साइन 125 लेते हो 3 साल की वारंटी मिलती है, 42,000 किलोमीटर तक मिलती है, 3 सर्विस आपको इस बाइक में फ्री मिलता है। जबकि अगर आप सुपर स्प्लेंडर लेते हो हीरो की तो यहाँ पे 5 साल की वारंटी मिलती है, 75,000 किलोमीटर तक मिलती है एंड 4 सर्विस आपको फ्री मिलती है। ये चीज़ें स्टैंडर्ड आपको मिलती हैं जब आप गाड़ी लेते हो, ठीक है। एंड प्राइस में डिफरेंस क्या है, सिर्फ 4,000 रुपये का। अब 4,000 रुपये में क्या आपको मिल रहा है, 4,000 रुपये में सुपर स्प्लेंडर में आपको मिल रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे LED लाइट, ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है हाइलोजन लाइट, ठीक है, ये डिफरेंस आपको मिल जाएंगे। साथ में चार्जिंग पोर्ट जो है ना, चार्जिंग पोर्ट सुपर स्प्लेंडर में USB टाइप मिलता है एंड यहाँ पे C टाइप मिलता है। तो अगर लाइटिंग सेटअप की बात करूँ सुपर स्प्लेंडर बढ़िया है, अगर चार्जिंग के हिसाब से बात करूँ तो साइन 125 बढ़िया है, ये तो आपने जान लिया है। उसके बाद यहाँ पे i3s देने के बावजूद भी जो फ्यूल की सेविंग करता है इतनी ज़्यादा माइलेज नहीं निकाल पाएगी जितनी साइन 125 आपको निकाल के दे देगी। देखो फैसला आपका दोनों बढ़िया हो सकता है। 4,000 रुपये कम लगाओगे ना तो साइन 125 कहीं आपको माइलेज भी थोड़ी सी ठीक देगी और उसके बाद क्या है कि फ़ीचर्स भी ठीक ठाक ही मिल रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि फ़ीचर्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पावर अगर आपको सफिशिएंट मिल रहा है साइन 125 में, पावर टू वेट रेशियो भी आपको ठीक ठाक मिल रहा है, तो सुपर स्प्लेंडर मैं बुराई नहीं कर रहा, जिनको खरीदना है खरीद सकते हैं क्योंकि चीज़ें लगभग दोनों में ही लगभग सेम है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा LED हेडलाइट का सेटअप मिलेगा जो हाइलोजन से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है। चॉइस आपकी है भाई, 4,000 रुपये के डिफरेंस में चॉइस आपकी है, बस आपको क्या चाहिए वो आप देख लेना। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ पावर वगैरह की डिफरेंस है एंड आपको टॉर्क वगैरह का डिफरेंस मिलेगा, लाइटिंग वगैरह का डिफरेंस मिलेगा। बाकी वीडियो कैसी लगी वो आप मुझे बता सकते हो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट लेके आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।